Hello, welcome back to the Topic Wise Commerce classes. Wishing you a happy new year everyone. Hope you all are fine. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। अगर आपने मेरी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने लिक्विडिटी रेशियो बताया है और लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो एंड लिक्विड एसेट्स रेशियो भी बताया और एक सेपरेट वीडियो में मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके बताया है, तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ अगर आपने मेरी ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। नाउ कम टू द सॉल्वेंसी रेशियो। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो, these ratio are calculated to assess the ability of the firm to meet its long-term liabilities as and when they become due। कह रहा है कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है। ये रेशियो वो बताता है कि फर्म की जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है क्या वो मीट कर पा रही है, क्या वो कैपेबल है पे करने के लिए। ये बेसिकली जो है जो प्रोप्राइटर है जो इन्वेस्ट करता है पैसा जो है वो कुछ अपने हिसाब से कुछ अदर सोर्सेज से वो रेस्ट करता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो डिस्क्लोज करता है फर्म की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को, डेप्ट को वो मीट कर सकता है या नहीं, उसके पास कैपेबिलिटी है, पावर है, क्या वो आगे जो है उसे कहीं पे भी कोई भी पैसा देना रहा किसी का भी, क्या वो कैपेबल है पे करने के लिए ये या नहीं। बेसिकली यही सॉल्वेंसी। अब सॉल्वेंसी रेशियो को हमने कुछ और भाग में डिवाइड किया है। फर्दर वी हैव डिवाइडेड द सॉल्वेंसी रेशियो इन 4 पार्ट्स। पहला है डेप्ट इक्विटी रेशियो, सेकंड है टोटल एसेट्स टू अ डेप्ट रेशियो, थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशियो, फोर्थ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेप्ट इक्विटी रेशियो। आज हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड शेयर होल्डर फंड। ये रेशियो जो है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और शेयर होल्डर फंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट में हमारा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट, और इक्विटी में हमारा शेयर होल्डर फंड्स। डेप्ट से हम क्या याद करेंगे, डेप्ट कहें या फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट कहें, दोनों एक ही है, इक्विटी या कहें या फिर शेयर होल्डर फंड्स। अब आते हैं हम लोग देख लेते हैं डेप्ट में क्या इंक्लूड होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन विच गेट मेच्योर आफ्टर 1 ईयर। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब जहाँ हमने पैसा लिया है 1 ईयर के बाद वो मेच्योर हो जाएगा, वो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाता है या फिर प्रोविजंस में। शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये दो चीज़ आएंगी, और रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा हमारा। नाउ अब हम लोग का शेयर कैपिटल में क्या इंक्लूड होगा, शेयर कैपिटल में हमारी इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर्स दोनों इंक्लूड होंगे। और फिर रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस जब भी हम लोग कोई चीज़ रिजर्व किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट कर देते हैं कि हाँ हमने इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट करके साइड में रख दिया, तब हम उसे कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब क्या क्या रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल से रिलेटेड कुछ रिजर्व लग दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम देने से रिजर्व कुछ रख दिया साइड में, जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व मतलब कि सभी पर्पस के लिए, एंड द बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये अलग से रिजर्व बना दिया। तो ये सारे हम लोग किसी की ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व क्रिएट कर देते हैं। नाउ अब हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, फॉर्मूला जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो को क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, या फिर हम कहें लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड होता है ये भी हो गया। अब डेप्ट और इक्विटी रेशियो कब हम उसे आइडल कंसिडर करेंगे, बेसिकली जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो हमको बताता है कि फर्म की एबिलिटी क्या है कि वो लॉन्ग टर्म जो बोरिंग मिड कर पा रही हैं या नहीं। ठीक है, डेप्ट इक्विटी रेशियो जब 2:1 रहेगा तब हम उसे कहेंगे वो आइडल है, क्योंकि
डेप्ट मतलब ज़्यादा अगर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले लेंगे तो फर्म की वो रिस्की हो जाएगा, और हायर बोरोइंग्स आर डेंजरस, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं मान जाएगी, क्योंकि अगर फर्म कैपेबल नहीं हुई पे करने के लिए तो इसलिए जब भी डेप्ट और इक्विटी में लोअर डेप्ट इक्विटी रेशियो इज कंसिडर्ड गुड बिकॉज इट इज सेफर, क्योंकि फर्म की कैपेबिलिटी होगी कि वो पे ऑफ कर सके। ठीक है, अभी तक हमने अब थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर दिया, अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विटी शेयर हमारे 3 लाख दिए, प्रीफरेंस 1 लाख, जर्नल रिजर्व 1,30,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस 70,000, 10% डिबेंचर्स जो है वो 4,50,000, लोन्स फ्रॉम द बैंक 3,50,000, करेंट लायबिलिटी 20,000। ठीक है, ये तो दिया है। अब फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्ट हो जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमारा क्या क्या आ जाएगा, 10% डिबेंचर्स जो 4,50,000 है, प्लस लॉन्ग लोन फ्रॉम द बैंक 3,50,000, टोटल हमारा 8 लाख हो गया। शेयर होल्डर फंड्स में क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट लॉस बैलेंस। टोटल हमारा 6,40,000 आ गया। डेप्ट और इक्विटी आ गया। अब सिर्फ हमको फॉर्मूले में रखना है, तो हमारा रेशियो आएगा कट करने पे 1.25:1। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि ये सेफर है या फिर रिस्की है, कैसा है। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहे हैं कंप्यूट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। हमारे पास क्या क्या डाटा दिया है, शेयर कैपिटल 30 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख दिया है, रिजर्व सम प्लस 10 लाख दिया है, लोन्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज फाइनेंस कॉरपोरेशन 8% 20 लाख दिया है, फिर जो है 9% बॉन्ड्स दिया है 25 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 3 लाख, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 4 लाख, ट्रेड पेबल 5 लाख। अब हम लोग डेप्ट इक्विटी के रेशियो पहले लिख लेते हैं। डेप्ट अपॉन इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमारा लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस जाएगा कॉरपोरेशन 20 लाख, 9% बॉन्ड 25 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3 लाख, टोटल हमारा 48 लाख आ गया। शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 30 लाख प्लस 10 लाख, टोटल हमारा 40 लाख हो जाएंगे। ठीक है, डेप्ट और इक्विटी रेशियो में फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया और फिर कट कर दिया 1.2 रेशियो इज टू 1, ये हमारा आ जाएगा डेप्ट इक्विटी रेशियो। अच्छा, एक चीज़ है, हमने यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऐसा क्यों, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है हमारा ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूडेड है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम तब हम लोग इग्नोर कर देंगे जब रिजर्व एंड सरप्लस दिया हो, भले ही अलग से लिखा हो पर उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हम ये एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। यहाँ पे हमारे पास 3 डाटा दिया है, जो है वो टोटल एसेट 8,10,000 दिया है, टोटल डेप्ट 2,60,000, करेंट लायबिलिटी 40,000। ठीक है, और कैलकुलेट क्या करना है, डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म डेप्ट जब हमारे पास दिया है 2,60,000 माइनस कर देंगे करेंट लायबिलिटीज 40,000, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 2,20,000। अब शेयर होल्डर्स फंड हमको निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्ट माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग आएगा वो हमारा आ जाएगा शेयर होल्डर फंड्स में।
ठीक है, 8,10,000 माइनस 2,60,000 इज इक्वल टू 5,50,000। ये हमारा डेप्ट इक्विटी आ गया, डेप्ट भी आ गया और इक्विटी भी आ गया। ठीक है, तो डेप्ट हमारा कितना है, 2,20,000, इक्विटी जो है वो 5,50,000। कट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.41। आई होप आप लोगों को डेप्ट इक्विटी रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने क्वेश्चन के थ्रू भी समझा दिया, प्रैक्टिकल भी करके 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।